जो जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना बड़ा नेता होगा कि चंद्रशेखर जी जहां पहुंचते वहां हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हम लोग सरकार बनाएंगे। बिजनौर से पूर्व विधायक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री गाजी मोहम्मद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी इतना जल्दी से जो विस्तार कर रही है और जो पार्टी के कदम है वो निरंतर बढ़ते नज़र आ रहे हैं, जनाधार जो है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। तो ये जो जनाधार है और जो पार्टी का जिस तरीके ग्राफ बढ़ रहा है, ये सर जो तैयारी है क्या 2022 के लिए है? जी निश्चित रूप से आप देखते होंगे अभी हम लोग 15 मार्च में पार्टी का ऐलान हुआ और अभी हम लोग अक्टूबर में चल रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा देश भर में कितनी पार्टियां बनी। मैं समझता हूँ हज़ारों लाखों पार्टी बनी होंगी आज, जिनका कहीं कोई अस्तित्व बचा नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर जी देश भर में ऐसा नाम है, खासकर विशेषकर युवाओं में। वो युवा चाहे जिस समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, चाहे पिछड़ा समाज से हो या फिर मुस्लिम समाज से हो, जो लड़ाई चंद्रशेखर जी ने लड़ी है देश भर के अंदर, गरीबों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, आज जो लोग चाहते थे देश भर में कि कोई ऐसा युवा नेता है जो हमारी लड़ाई को लड़ने का काम करे। आप देखते होंगे कि अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो चंद्रशेखर जी उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, बिना अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे, बिना इस बात के कि उनके साथ कोई तामझाम हो, कोई भीड़ हो। ये तो एक उनका क्रेज है, उनका लोगों में प्यार है कि चंद्रशेखर जी जहां पहुंचते वहां हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बिजनौर की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया और विधायक भी आपको बनाया, 2 बार आपको विधायक बनाया। तो इस पार्टी में ऐसा क्या खास दिखा जो आपने इसका दामन थामा? देखिए ऐसा है, मैं 20 वर्षों से साहब काशीराम जी के साथ था और साहब काशीराम जी की बातों से प्रभावित होकर के हम साहब काशीराम जी के साथ गए थे। काशीराम साहब का मुझे अच्छी तरह से वो संबोधन याद है 2007 में, जब काशीराम साहब की जो पार्टी बनाई हुई थी उस समय, उसकी जब सरकार बनी थी 2007 में, से 2 वर्ष पहले साहब काशीराम जी ने कहा था कि मैंने प्रदेश में इतनी तैयारी कर दी है, लोगों को इतना मजबूत कर दिया है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आप लोगों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बनेगी। और उसके बाद साहब काशीराम जी की तबीयत खराब हुई, उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। तो काम तो चला, लेकिन साहब के जाने के बाद जैसे होता है ना, घर का कोई मुखिया होता है और वो उसका इंतकाल यानी देहांत हो जाता है और उस घर की बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो जो मेरे पास 20 वर्ष बचे हैं, इसमें ना मुझे कोई चुनाव लड़ने का लालच है, ना मुझे MP MLA मंत्री बनने का लालच है। एक मिशन की भावना है दिल में, मन में। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भाई चंद्रशेखर जी के साथ हूँ और तन मन धन सारी चीज़ें समर्पित कर दी है। किसी भी हालत में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी में नहीं हैं, हम लोग बहुत जल्दी में नहीं है, ना हमें सत्ता की लालसा है। हमारा मकसद जो साहब काशीराम जी ने जो मिशन चलाया था, जो भटक गया, जिसको लोगों ने ख़त्म कर दिया है, नेस्ते नाबूद कर दिया, उस मिशन को भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जिंदा किया है। और हम लोग इस हद तक आ गए हैं कि जो साहब काशीराम चाहते थे वही भाई चंद्रशेखर जी चाहते हैं। लेकिन सर उपचुनाव में हाजी यामीन को ही क्यों चुना गया आपकी पार्टी द्वारा? देखिए हाजी यामीन साहब बहुत शरीफ इंसान है, इसमें दो राय नहीं। व्यापारी हैं, सीधे हैं, इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है और किसी पार्टी में भी नहीं थे। तो हमारी जो पार्टी की सोच है वो, जो जैसे राजनीति में क्रिमिनलों का दौर बढ़ा है कि साहब वो जो जितना बड़ा गुंडा होगा वो उतना बड़ा नेता होगा, साहब काशीराम इसके बहुत खिलाफ थे। साहब काशीराम जी इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ थे कि राजनीति में गुंडागर्दी शामिल हो। तो वही सोच हमारी पार्टी की है, भाई चंद्रशेखर जी की भी है कि हम लोग राजनीति में अच्छे लोगों को लाएंगे, साफ सुथरे लोगों को लाएंगे। बुलंदशहर सदर सीट से यदि चुनाव जीतती है आपकी पार्टी
तो क्या प्राथमिकताएं होंगी बुलंदशहर के लिए? देखिए, बुलंदशहर अब चूंकि इस सवा वर्ष बचा है चुनाव का, ये जनवरी से चुनाव शुरू हो जाएगा 22 से, और मार्च में काउंटिंग, लगभग यही शेड्यूल रहेगा। तो सवा साल के लिए कोई क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, हमारा तो कहना इतना है बुलंदशहर की आवाम से कि इस सवा वर्ष के अंदर ना कोई सरकार आपके वोट से बनेगी, ना कोई सरकार गिर जाएगी, बल्कि आपके पास एक मौका है। उपचुनाव में यदि भारी मतों से यहाँ की जनता जिताती है तो फिर जो तैयारी है, जो आगे की नीति है पार्टी की, वो किस स्तर पर जा सकती है? देखिए, हमारी जो तैयारी है वो 2022 की है, और 2022 में हम लोग सब सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि आज हर विधानसभा में भाई चंद्रशेखर जी के नाम पर बहुत बड़ा वोट बैंक है। चंद्रशेखर जी के नाम पे लोग जान देने के लिए तैयार हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2022 में हम लोग सरकार बनाएंगे, और निश्चित रूप से बनाएंगे। बिना आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, बिना भाई चंद्रशेखर जी के यूपी में कोई हुकूमत बना नहीं पाएगा, ऐसा मेरा यकीन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे बिजनौर से पूर्व विधायक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो पार्टी की विचारधारा है और जो पार्टी की जो तीव्र गति से जो बढ़ता जो जनाधार है, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो विचारधारा है, उसको लेकर वो प्रभावित हुए हैं और इस पार्टी से जुड़े हैं। बुलंदशहर से निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।